एक बड़े चुनावी घटनाक्रम के तहत मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी दुलारचंद हत्याकांड मामले में हुई है, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे थे कि अनंत सिंह को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, इसलिए शायद इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने डीजीपी से इस मामले की रिपोर्ट मांगी, उसके बाद से पूरा प्रशासन और कह लें कि पुलिस महकमा हरकत में आई और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और इस गिरफ्तारी के साइड इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आज के इस खास रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो देर रात 11:45 में बाढ़ के बेढ़ना गांव में पुलिस का एक बड़ा दल पहुंचता है। उसकी अगुवाई कर रहे थे एसएसपी कार्तिकेय सिंह और यह पुलिस दल पहुंचता है कारगिल मार्केट। यह वो जगह है जहां पर अनंत सिंह रहते हैं, यानी कि उनका निवास स्थान है। वहां पर पुलिस पहुंचती है, थोड़ी देर बातचीत होती है और उसके बाद अनंत सिंह के साथ दो और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दो जो सहयोगी है, मणिकर्ण ठाकुर और रंजीत राम, दोनों की गिरफ्तारी अनंत सिंह के साथ कर ली जाती है और उसके बाद पुलिस इन तीनों को लेकर के पटना की ओर रवाना हो जाती है। करीब 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातों की जानकारी दी जाती है कि किस तरीके से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेढ़ना गांव से किया गया है। अब यहाँ पर बड़ी बात जो है, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी अचानक हुई या फिर इसके पीछे तमाम तैयारी की गई थी, और क्या इस गिरफ्तारी से आने वाले दिनों में चुनाव परिणामों पर असर पड़ने वाला है, या फिर क्या इस गिरफ्तारी के बाद अब माहौल शांत हो जाएगा। और सवाल एक और भी है कि इस गिरफ्तारी से फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। तो यह गिरफ्तारी अनायास नहीं हुई है, बल्कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था विपक्ष के माध्यम से और यह कहा जा रहा था कि अनंत सिंह को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग हरकत में आया और हरकत में आने के बाद जैसे ही डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई, इसके बारे में जब कार्रवाई के बारे में पूछा गया, उसके बाद ही ये पुलिस महकमा हरकत में आई और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। इस दौरान 4 अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, तबादला कर दिया गया है और कुल मिलाकर के चुनाव आयोग इस मामले में पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रही है। और इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से मैंने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार की चुप्पी कब टूटेगी अनंत सिंह के बारे में, तो लगता है कि शायद इस मामले में नीतीश कुमार की भी रजामंदी थी और उसके बाद ही ये गिरफ्तारी हो पाई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे सत्ता पक्ष पर कि जंगल राज की बात सत्ता पक्ष करता रहा है कि आरजेडी के राज में जंगल राज हुआ करता था, लेकिन जो अनंत सिंह का मामला हुआ है, जो दुलारचंद हत्याकांड हुआ है और जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों ने अनंत सिंह और उनके 5 लोगों के खिलाफ जो नामजद एफआईआर दर्ज करवाया, जो पीयूष जो प्रत्याशी है वहाँ से जनसुराज पार्टी के, उनके माध्यम से भी ये आरोप लगाए गए थे, उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए थी उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई थी, ये आरोप है विपक्ष का। लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उससे यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश अब की जा रही है ताकि माहौल शांत हो और जो आरोप लग रहे थे कि यहां पर जो एनडीए की सरकार है उसके राज में भी जंगल राज चल रहा है, उसको भी थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की जा रही है। और वो भी ऐसे वक्त में जब खुद पीएम मोदी पटना में रोड शो करने वाले हैं, वहां पर चुनावी रैली करने वाले हैं, तो उससे पहले की ये तैयारी मानी जा रही है कि इससे पहले ये कार्रवाई करके कम से कम एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के दायरे में रह करके ही की जाएगी। इससे पहले
जो जनता दल के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी यही कहा था कि कानून अपना काम कर रही है और समय रहते इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल अनंत सिंह को अज्ञात स्थान पर लेकर जाया गया है, लेकिन अब यहां पर यही सवाल उठता है कि इस गिरफ्तारी का फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद से यादव समुदाय में भी आक्रोश है और वो भी एकजुट होकर के अब आरजेडी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर भूमिहार तबके की बात करें तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद वही भूमिहार तबका अब अनंत सिंह के फेवर में खड़ा हो रहा है। एक सहानुभूति की लहर जो है वो अनंत सिंह को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर केवल मोकामा की बात करें तो यहां पर हो सकता है कि भूमिहारों का पूरा वोट बैंक लामबंद होकर के अनंत सिंह के पक्ष में चला जाए। लेकिन अब आरजेडी के सामने भी बड़ी मुसीबत है। एक तरफ तो मोकामा में हो सकता है कि पूरा यादव समुदाय उनके पक्ष में चला जाए, लेकिन उन सीटों पर अब फिक्र हो रही है आरजेडी को जहां पर यादव का संख्या बल अच्छा खासा है, बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वहां से आरजेडी के भूमिहार उम्मीदवार खड़े हैं। क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से तेजस्वी यादव का भूमिहार प्रेम देखा जा रहा था और उन्होंने जिस तरीके से ज्यादा भूमिहार उम्मीदवारों को इस बार उतारा है, तो उस पर यह असर होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर यह पूरा मामला किसी एक जगह का ना हो करके, केवल यह मामला अनंत सिंह और दुलारचंद से जुड़ा हुआ ना हो करके जातीय समीकरण के साथ अगर बैठता हुआ नजर आया, अगर ये मामला यादव वर्सेस भूमिहार हो गया तो इसका खामियाजा आरजेडी को भी भुगतना पड़ सकता है। और एनडीए को तो इस गिरफ्तारी के बाद उस पर हमला करने का मौका तो मिल ही गया है विपक्ष को, और लगातार जंगल राज का आरोप अब विपक्ष लगाने लगा है एनडीए के ऊपर में। हालांकि एनडीए सरकार ने यह कोशिश जरूर की है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से एक संदेश दिया जाए कि चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो कोई छोटे सरकार का तमगा लेकर के क्यों ना घूम रहा हो, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी जो एक आम अपराधी के खिलाफ की जाती है। इस बीच में अनंत सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि सत्यमेव जयते, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है और कहा है कि मैं बेगुनाह हूं और अब मेरे चुनाव की जिम्मेदारी मोकामा की जनता पर है। जनता खुद इस चुनाव को लड़ेगी और उन्हें जिताने का काम करेगी। हालांकि ये एक भावुक सी अपील की है अनंत सिंह ने मोकामा की जनता से, लेकिन आने वाले दिनों में इस अपील का कितना असर होता है और साथ ही उनकी गिरफ्तारी का क्या प्रभाव होता है, क्योंकि अभी पुलिस रिमांड पर नहीं ले रही है अनंत सिंह को, लेकिन अज्ञात स्थान पर उन्हें ले जाया गया है और किलेबंदी कर दी गई है उनके चारों तरफ ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो। इस बीच में पूरे इलाके में मोकामा का जो पूरा इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से दुलारचंद हत्याकांड के बाद उनके शव को जब ले जाया जा रहा था तो जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से अनंत सिंह के प्रचार गाड़ियों को तोड़ा गया और अनंत सिंह के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद से पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही सतर्क है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से यह पूरा चुनाव संपन्न हो जाए। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है एक बड़ा संदेश सरकार के माध्यम से भी और एक बड़ा संदेश चुनाव आयोग के माध्यम से भी कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना होती है या कोई आपराधिक गतिविधि में कोई भी आदमी संलिप्त होता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।